important questions from chapter number 1 of civics, power sharing. Mostly NCERT portion will be covered from these questions, so you do not have the need to cramp the NCERT. Just revise these questions. First question is, what is power sharing? So the concept of providing a permanent share of power in the government of different communities और रिलीजन इज टर्म्ड एज पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का मीनिंग ये होता है कि जो कंसेप्ट होता है परमानेंट शेयर का गवर्नमेंट का, उसको डिफरेंट कम्युनिटीज और रिलीजन्स पर उसको कहते हैं पावर शेयरिंग. और जो जितने भी लीडर्स वगैरह होते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन्स की एक्सरसाइज ऑन की. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. So the easy method to learn him that 59% होते हैं वो होते हैं हमारे फ्लैमिश रीजन के, जो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो हम बोलते हैं हमारी डच लैंग्वेज. सो ठीक है, वो हो गया. इसके बाद होता है कि ऐसे कि जो क्या बोलते हैं 40% पीपल क्या बोलते हैं जो वैलियन रीजन में होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज. और इन्होंने ये बात कही है कि जो ब्रुसेल्स होती है वो किसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल होती है, बेल्जियम की. यू हैव टू राइट दिस आंसर इन द पॉइंट ओनली. In the description box you have find the flow chart. So you can easily know about that in the through the medium of the flow chart. और इन्होंने कहा 1% जो पीपल है वो बेल्जियम में जो क्या बोलते हैं जर्मन. बट एक रीज़न ये है कि इन दी ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो बोलते हैं वो होते हैं 80% पीपल, और जो डच है वो होते हैं 20% पीपल. सो वी हैव द नॉलेज अबाउट दैट कि इन द कैपिटल ब्रुसेल्स द मेजॉरिटी इज ऑफ द डच, not of the Dutch people but the French people. But in the state Belgium there is the majority of the Dutch people and the minority of the French people. You have to write these in the long questions. Write in the exam through the medium of the points. So our next question is ethnic composition of Sri Lanka. So 74% speakers of Sinhala, 18% Tamil speaker. Tamil speaker are divided into two subgroups, Sinhalas Tamil, Indian Tamil. 74% होते हैं हमारे सिन्हालास स्पीकर. देन 18% होते हैं हमारे तमिल स्पीकर. तमिल स्पीकर्स होते हैं हैं 18%, जिसमें 2 सब ग्रुप्स और आते हैं. एक तो होते हैं इंडियन तमिल्स और एक होते हैं श्रीलंकन तमिल. which you know about that in that Indian Tamils and Sri Lankan Tamils. श्रीलंकन होते हैं तमिल्स होते हैं वो होते हैं 13%. जो इंडियन होते हैं वो होते हैं 5%. Of this ethnic composition of Sri Lanka,
You just find the flowchart in the description box. I will give all these question answer also. You can just not write that question answer from the video. You can just revise it. Next question is, mention any four steps which were taken by the Sri Lanka government to achieve majoritism. In 1956 एक एक्ट पास हुआ था दैट आई विल टेल यू इन हिंदी ऑल दिस क्वेश्चन इन जो ये 1956 है एक एक्ट पास हुआ था कि गवर्नमेंट ने किया था कि जो सिन्हाला है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी श्रीलंका की. सेकंड था कि जो गवर्नमेंट है वो फेवर्ड कर रहे थे सिन्हालास को फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड द यूनिवर्सिटी पोजीशंस. मीन्स कि इनको इजीली मिल जाती थी जॉब्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह और जो बाकी तमिल वगैरह होते थे उनको इजीली नहीं मिलती थी. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म कि वो बुद्धिज्म को करते थे फॉस्टर और प्रोटेक्ट करते थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो आई थी. ओके. Next question is, what is community government? A community government is one in which different social groups जो ये होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट के हर सोशल ग्रुप के अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है. फर्स्ट पॉइंट इज कवर्ड इन दैट. जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट करती है वन लैंग्वेज. मीन्स ये वाली बात थी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी कि हर के अपने अपने कम्युनिटी है. बट इन दिस ही कैन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बट यू कैन राइट दिस बट यू कैन राइट द मेन पॉइंट दैट कि अ कम्युनिटी गवर्नमेंट is a different sorry not you can write it you can write the second point in 1 2 marks question and third point in 3 marks question. What is civil war? Explain with context to Sri Lanka. सिविल वॉर वो थी कि जो श्रीलंका में अबाउट तमिल्स एंड सिन्हालास बिकॉज वी कैन रीड ऑल अबाउट हेयर कि क्यों स्टेप्स लिए गए थे. तो ये है कि गवर्नमेंट ने क्यों सारा फेवर इनको किया था. तो फेवर इनको किया था तो अब उनको भी करना था. तो दैट्स वाई कि सेम आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो मोस्टली. बट यू कैन ऑल्सो देखो इट इज़ अ वन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग विद अ कंट्री फॉर एग्जाम्पल द सिन्हालेज एंड तमिल. इसमें तो कहा गया है कि सिन्हाल और तमिल के बीच में ये फाइट हुई थी. ओके. अगला पॉइंट है ड्यू टू द वायलेंट कन्फ्लिक्ट बोथ ऐसे नहीं कि जो लड़ाई हुई थी उसमें हजारों बंदे मारे गए थे. जो सिविल वॉर थे उसमें पैसों का कल्चर का सोशल का पे ट्राइबल अटैक्स भी हुए थे. आगे है प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस. जो प्रूडेंशियल होता है वो ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ ग्रेन्स एंड लॉस. उसमें लॉस भी होता है और ग्रेन भी होता है. प्योरली जिसमें मॉरल कंसिडरेशन होती है इसमें रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. इसमें आएगा एज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वुमेन इन इंडिया इज अ प्रूडेंशियल रीजन आएगा. इसमें आएगा डिक्लेरेशन ऑफ पावर इन इंडिया. ओके. In this question you have to tell the tensions. So अब बताओ टेंशन क्या क्या थी डच और इसके बीच में फ्रेंच स्पीकिंग में. यू हैव टू टेक दिस नोट नॉट फ्रॉम देयर बट फ्रॉम द भाई की पढ़ाई मिस BKP. दिस क्वेश्चन ओनली. He can explain all the tensions with very clear. You can understand this from that. But I can also explain you from there some points. Economic inequality between the
उसमें डच की ज़्यादा थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो कम हो गए थे। बट इन दी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स द फ्रेंच स्पीकिंग आर दी मेन। और इसमें था फ्रेंच थे वो अमीर थे डच के कंपैरेटिवली। जो डच पे थी उनको पे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट और एजुकेशन में मच लेटर नहीं हुआ था। बस यू कैन लर्न दिस मीन्स you can learn first, second, third, and last some point. No need to learn that point. But it's why is power sharing desirable? You can write same answer। इतना पीछे इतना सारा बता दिया ना आपको, तो यू कैन राइट सेम लिख सकते हो पीछे में से भी कोई सा भी पॉइंट उठा के। एक्सेप्ट सिविल वॉर्स, कभी सिविल वॉर क्या लिख दो। एक तो आप इसमें पावर शेयरिंग के बारे में लिख सकते हो। एक्सप्लेन अबाउट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दो, ऐसे चीज़ एक्सप्लेन करके करने के सर। मेन क्वेश्चन ये है, ओनली जस्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सो योर मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये आपको मेन है, जस्ट मार्क इट। इन्होंने कहा कि 4 हमें ये बताने हैं कि किस वाई पावर शेयरिंग वाला फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एनसीईआरटी में आप पे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये देखो यहाँ पे उसके आगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड यू कैन मोस्टली राइट ओनली लर्न 3 पॉइंट्स मेनली। लर्न दैट फर्स्टली। Indian government will be of horizontally of 3 types: legislative, executive, and last one is judiciary. Learn this, only just explain about that। देखो, in a democracy power is shared among the different organs of the government such as the legislative, executive, judiciary। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज द गवर्नमेंट प्लेस द सेम लेवल। कि इन्होंने ये कहा, कई बात है कि इस पूरे में कि एक गलती करेगा, फर्स्ट लेजिस्लेटिव गलती करेगा तो एग्जीक्यूटिव सुधार देगी, एग्जीक्यूटिव गलती करेगा तो जुडिशरी कर हो जाएगी, जुडिशरी करेगा तो लेजिस्लेटिव देख देगा, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव करेगा तो जुडिशरी करेगी, जो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी करेगी तो एग्जीक्यूटिव करेगी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी करेगी तो लेजिस्लेटिव। तो मीन्स कि ये सारा तीनों का कम्बिनेशंस होते हैं कि जो तीनों आई नो कि जो आपका सवाल है क्वेश्चन है कि जो तीनों ही गवर्नमेंट हुई तो भाई साहब आपका तो बेड़ा पार हो गया, दुनिया ही नहीं होने की फिर तो इसके बाद पावर शेयरिंग अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। इसमें यह है कि जैसे पंचायत फर्स्ट पे आएगा हमारा, स्टेट, सेंट्रल, फिर वो विलेज पंचायत, ऐसे करके ये आपका बनता है इंडियन यूनियन, स्टेट एंड लोकल। ओके, इसमें ये आएगा बस।
You can just learn that. Next question, explain the power sharing arrangement among the political party and pressure groups. In a democracy, no need to learn this question. Thank you.